भाई म्यूचुअल फंड्स का क्या कहना। कभी वक्त मिले आपको तो जिन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपने अपना पैसा लगा रखा है, अपनी गाड़ी कमाई लगा रखी है, उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पोर्टफोलियोज और 3 साल के उनके रिटर्न्स को जरूर स्टडी कीजिएगा। आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। देखिए, म्यूचुअल फंड में सब सही नहीं है। म्यूचुअल फंड क्यों आपके लिए सही नहीं है और क्या है आपके लिए सही, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर एक नया रुपया भी म्यूचुअल फंड्स में डाला है आपने तो आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार। देखिए, छोटी मोटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का तो जिक्र ही मैं नहीं कर रहा। जो देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, अगर उनके पोर्टफोलियोज उठा करके देखेंगे तो माथा पीट लेंगे। देखिए, किसी ने खरीदा है पीटीसी तो किसी ने खरीदा है एनटीपीसी, कोई 3 साल से स्टेट बैंक लिए बैठा है तो किसी ने आईटीसी में आपके पैसे झोंके हुए हैं, कोई कोल इंडिया पर मोहित हो रखा है। इस तरह के अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में भरे हुए हैं। देश की बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के 3 साल के रिटर्न जानते हैं कितने हैं? 2% प्रति वर्ष, 3% प्रति वर्ष के रिटर्न्स इन बड़ी स्कीम्स ने दिए हैं, जिसमें 20-20 हजार करोड़ रुपया जनता ने लगा रखा है। देखिए, हमें अक्सर बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स प्रोफेशनल्स होते हैं, अनुभवी होते हैं, इसलिए आम आदमी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, याद रखिएगा। आपके अपने पैसे का ध्यान जिस तरह आप रख पाएंगे, जिस तरह से आप उसको संभाल करके निवेश करेंगे, दुनिया का कोई मैनेजर नहीं करेगा। और देखिए, यह काम उतना मुश्किल नहीं है अगर आप अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखें, अपने आंख कान नाक खुले रखें और साथ ही थोड़ा बहुत चार्ट्स देखना जान जाएं तो आप स्वयं अपना निवेश कर सकते हैं। और मेरा दावा है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर को बहुत पीछे छोड़ देंगे। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड से निजात पाकर अपना खुद का डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो रच सकते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स को पछाड़ने का 4 सूत्री कार्यक्रम मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने आसपास देखना है। आप ही के आसपास बिखरे हुए हैं जबरदस्त निवेश के मौके। आपको ईश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपनी इंटेलिजेंस को एक मौका देना है। और आप देखिए, कितने सारे कंजम्पशन पैटर्न्स, कितने सारे ट्रेंड्स आप यूं झटपट पहचान जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कई सारे ऐसे कंजम्पशन पैटर्न्स जो कि मुझे दिख रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी कई सारे कंजम्पशन पैटर्न्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले ऐसा एक ट्रेंड आपको पहचानना है, उसके बाद आपको उस कंपनी का, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनीज के चार्ट्स देखने हैं। और अगर चार्ट अच्छा हो तो उस कंपनी में निवेश के बारे में सोचना है। निवेश हमेशा सेक्टर की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी कंपनी में ही करना है, यानी कि हमेशा लीडर्स पर ही दांव लगाना है। और जो भी निवेश आप करें उसे लंबी अवधि के लिए निवेश करना है। तो हो गए 4 सूत्र पूरे। एक, कंजम्पशन ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, चार्ट देखें, लंबी अवधि के लिए निवेश करें और हमेशा लीडर पर दांव लगाएं। अगर आप ये 4 चीजें करते हैं तो आप जो पोर्टफोलियो बनाएंगे वो किसी भी फंड मैनेजर से बेहतर होगा। देखिए, एक ट्रेंड जो मैंने नोटिस किया है, मुझे पूरी उम्मीद है आपने भी किया होगा, कि लोग कुछ भी छोड़ दें, अपने रिश्ते नाते भाई दोस्त, लेकिन अपना टूथपेस्ट नहीं छोड़ते। टूथपेस्ट के प्रति बहुत वफादार होते हैं। अब देखिए, यही कारण है कि कोलगेट जैसी कंपनी इतना फल फूल रही है। देखिए, चार्ट कितना जबरदस्त है। तो यह कंजम्पशन ट्रेंड है और साथ में चार्ट भी अच्छा है। लंबी अवधि के लिए अगर आपने कोलगेट में निवेश किया होता तो शर्तिया एनटीपीसी से ज्यादा तो रिटर्न आपको मिल ही गया होता। एक और ट्रेंड देखते हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पर आजकल चलन है पिज्जा खाने का, जिससे देखिए उसे पिज्जा खाने का शौक चढ़ाया है और पिज्जा खाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है।
फोन पर ऑर्डर हो जाता है, घर पर डिलीवर हो जाता है। बच्चे छोड़िए, बच्चे बूढ़े सभी लोग पिज्जा खाने में रुचि रखते हैं। तो देखिए ये एक ट्रेंड है जो कि अभी बड़े शहरों तक पहुंचा है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि छोटे शहरों में भी लोग पिज्जा पसंद करने लगे हैं। अब देखिए अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो आप जानते ही हैं कि किस तरह की कंपनियों को फायदा होगा। लोग चाहते नहीं हैं घर पर खाना बनाना, चाहते हैं खाना बाहर से आ जाए। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स का चार्ट देखिए और देखिए किस तरह से इस कंजम्पशन ट्रेंड से ये चार्ट मेल खा रहा है। अब देखिए आजकल इतने सारे साधन हो गए हैं कि आपको घर के काम नहीं करना पड़ते, कितना वक्त बच जाता है। लेकिन कभी आपने देखा है कि वक्त किसी के पास भी नहीं है। कहां गया हमारा सारा वक्त? देखिए वक्त चला गया मोबाइल देखने में, इंटरनेट देखने में, टीवी देखने में, और ये सारी चीजें मुमकिन हो पा रही हैं इंटरनेट की वजह से। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि सबसे बड़ा जो डेटा प्रोवाइडर है वो है रिलायंस जियो। अब देखिए क्या जबरदस्त चार्ट है। आपको लगता है कि क्या इंटरनेट लोग छोड़ देंगे? कतई नहीं। अभी तो इंटरनेट का कंजम्पशन शुरू हुआ है। छोटे बच्चों को देखिए, 2-2 बरस के बच्चे भी इंटरनेट पर वीडियो देख करके ही निवाला मुंह में रखते हैं। तो अब आप देखिए ये ट्रेंड बरसों तक चलेगा, और अगर ये ट्रेंड चला तो इससे जुड़ी जो कंपनियां हैं, देखिए रिलायंस का चार्ट आपके सामने है, इससे जुड़ी जो कंपनियां हैं उनका भी ट्रेंड आगे पॉजिटिव ही रहना चाहिए। देखिए एक और चलन है जो कि मैंने नोटिस किया है, वो ये है कि आजकल सभी लोग निजी अस्पताल में जाना चाहते हैं, और निजी अस्पताल में बिल आते हैं मोटे मोटे। और देखिए यही वजह है कि जो हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। देखिए ये ट्रेंड भी कभी खत्म नहीं होने वाला है। इस देश की जनसंख्या इतनी विशाल है और इतने सारे लोग हैं जो कि बेटर हेल्थ केयर चाहते हैं, अच्छे अस्पतालों में जाना चाहते हैं, और हमारे यहां अच्छे अस्पतालों की कमी है। तो देखिए जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये कंपनियां जो कि अस्पताल चलाती हैं इनका भी भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। और देखिए चार्ट पर कितनी जबरदस्त अप ट्रेंड इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। दूसरा एक ट्रेंड मैंने देखा है कि आजकल लोगों का वजन बढ़ रहा है और सभी लोग डायबिटीज या हार्ट डिजीज जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिसे देखो वो डायबिटीज का शिकार है, जिसे देखो वो ओवरवेट है। और ये ट्रेंड तो देखिए अमेरिका भी नहीं संभाल पाया, तो हमारे यहां भी धीरे धीरे लोगों के वजन बढ़ते रहेंगे, और इस तरह की बीमारियां, ये जिनको लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है, ये सभी को प्रभावित करेंगी। तो देखिए अगर ऐसा हुआ तो जो कंपनीज इन बीमारियों के लिए दवाइयां बना रही हैं उन कंपनीज का भविष्य भी उज्जवल दिखता है। तो जैसे सनोफी है, जैसे एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनीज हैं जो कि डायबिटीज के लिए दवाइयां बनाती हैं, बड़ा जबरदस्त अप ट्रेंड इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो देखिए और भी बहुत से ऐसे ट्रेंड आपको नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर देखिए आजकल एयरपोर्ट पर पांव रखने की जगह नहीं होती। एक जमाना होता था विमान से सफर करना बहुत गर्व की बात होती थी, सम्मान की बात होती थी। कुछ ही लोग विमान की यात्रा अफोर्ड कर पाते थे, लेकिन आजकल आप देखिए कि एयरपोर्ट पर भीड़ लगी रहती है। तो बड़ी संख्या में भारत के लोग अब विमान से सफर करना पसंद करते हैं। तो देखिए ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कि आने वाले समय में और मजबूत होगा। तो ये ऐसा हुआ तो एयरलाइन कंपनीज के लिए भी अच्छा होगा। शेयर बाजार देखिए कितना बड़ा एक कंजम्पशन ट्रेंड है जो कि हमने देखा। एक समय था शेयर बाजार से लोग दूर रहने की हिदायत देते थे, लेकिन आज आप देखिए इतने बड़े पैमाने पर देश के लोग शेयर बाजार में हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए ये ट्रेंड भी मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से कामना प्रार्थना करता हूं कि हमेशा चलता रहे। और ऐसा हुआ तो बीएससी लिमिटेड, सीडीएसएल, केम्स लिमिटेड जैसी कंपनियां और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के चार्ट्स अगर आप देखें तो चार्ट भी बहुत जबरदस्त दिखेंगे। तो देखिए यहां पर हमने कंजम्पशन पैटर्न्स को जोड़ा है चार्ट के साथ। तो अगर चार्ट अच्छा है और एक अंडरलाइंग कंजम्पशन ट्रेंड है तो उन कंपनियों में बड़ी और दीर्घकालीन तेजी देखने को मिलती है। तो देखिए एक ट्रेंड और है जो कि मुझे पूरा यकीन है आप सभी ने झेला होगा, और वो ये है कि जितनी सड़क है उससे ज्यादा गाड़ियां हो गई हैं। तेजी से लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं और ये ट्रेंड भी रुकने का नाम नहीं लेगा। आप देखिए जैसे ही कुछ पैसे आते हैं सबसे पहले लोग वाहन खरीदना पसंद करते हैं। पहले 2 पहिया वाहन और बाद में फिर 4 पहिया गाड़ी, और उसके बाद लग्जरी गाड़ी खरीदने का लोगों का मंसूबा होता है। तो देखिए जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ रही हैं, गाड़ियों की कंपनियों का भला तो होना ही, और साथ ही गाड़ी के लिए जो लोग कलपुर्जे बनाते हैं
उन कंपनीज में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इसी तरह एक कंजम्पशन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, चार्ट पर उसको देखते हैं कि उससे जुड़ी कंपनियां कैसा प्रदर्शन कर रही हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं और सेक्टर के लीडर पर विश्वास करते हैं, तो आपको मात मिल ही नहीं सकती है। तो देखिए, अगर यह तरीका आप अपनाते हैं तो जो म्यूचुअल फंड को भारी भरकम फीस आप हर साल चुकाते हैं, उससे आपको निजात मिल जाती है। आपका पैसा आप ही के नियंत्रण में आ जाता है। म्यूचुअल फंड का असली खेल क्या है, यह भी आने वाले वीडियोस में मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन तब तक ये जो आज तरकीब मैंने आपको बताई है, इसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। तो देखिए, ऐसे और कौन से कंजम्पशन ट्रेंड हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, मुझे बताना मत भूलिएगा। साथ ही उन ट्रेंड से मेल खाती हुई कौन सी कंपनीज हैं जिनके चार्ट्स बड़े अच्छे हैं, यह भी मुझे बताइएगा। तो देखिए, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और हां देखिए, म्यूचुअल फंड से बचकर रहिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपको म्यूचुअल फंड की असलियत बताऊंगा। सावधान रहिए और निवेश करते रहिए। धन्यवाद।